Good morning, students. I am Sai sir. Today our English classes, and today we have start a unit second. The chapter name Presence of Mind. Presence of mind is everybody life and in the face of adversity. Enhance the gist for life. It make challenge exciting and help us to take the good and bad in our stride. So a climb of lilac लेसन जो सेक्शन 1 है हमारा उसका नाम है ए क्लाइंब ऑफ लाइलैक यानी बकाइन का झुरमुट। बकान बोलते मेवाती में खैर बकाइन। दिस स्टोरी इज़ अबाउट एन आर्मी ऑफिसर। ये कहानी का आर्मी ऑफिसर की है। हु ड्रॉ ए मैप, जो एक मैप को ड्रॉ कर रहा है। ग्रीन पॉइंट फॉल्स इन वन कॉर्नर ऑफ द मैप बाय मिस्टेक, और गलती से उसके कॉर्नर पर एक ग्रीन यानी हरे कलर का एक ड्रॉप गिर जाता है। कैन यू गैस हाउ ही हाइड इट, तो क्या आप गैस कर सकते हो उसने इसको कैसे छुपाया। लेट्स सी, देखते हैं। एज सून एज हिज वाइफ ओपन द डोर, जैसे ही उसकी पत्नी ने दरवाजे को खोला, निकोलिया ये वेग्राफोविच एल मैसवा निकनेम्ड कोलिया स्ट्रॉड इनटू द स्टडी विदाउट रिमूविंग हिज ओवरकोट और कैप। यानी जैसे ही उसकी पत्नी उसके दरवाजे को ओपन करती है, इतना लंबा नाम है इसका, शॉर्ट नाम दे रखा है इसने, निकनेम है कोलिया। स्ट्रोड मतलब बैठने का तरीका, एक तरीका होता है बैठने का, पैर फैला कर या टांग फैला कर, इस तरह से वो बैठा हुआ था इन द स्टडी रूम, अपने स्टडी रूम में, बगैर रिमूविंग मतलब हटाना हिज ओवरकोट और कैप, यानी अपने कोट को और हैप जो हैट उसने पहन रखी थी उसको हटाए बगैर ही वो उस पर बेढंगे तरीके से अपने सोफे पर बैठा हुआ था। जैसे कुछ अनफॉर्चुनेटली गलती हो जाती है और हम कुछ सोच में बैठ जाते हैं ना, इस तरह से वो बैठा हुआ था। हिज वाइफ सा हिज ग्लोमी फेस, ग्लोमी मतलब उदास भरा चेहरा। उसकी पत्नी ने उसके उस उदास भरे चेहरे को देखा एंड अंडरस्टूड डैट समथिंग अनफॉर्चुनेट हैड हैपेंड, और वो समझ गई कि शायद इसके साथ कुछ गलत हुआ है। अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण, इनके साथ कुछ गलत हुआ था। आल मैसो द पुअर यंग ऑफिसर हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द स्टाफ कॉलेज। आल्म शो जो एक आर्मी ऑफिसर था वो अभी अपने स्टाफ कॉलेज से रिटर्न हुआ था। टुडे ही हैड शोन his professors the last and the most difficult piece of practical work, a local map। और आज उसको एक सबसे डिफ़िकल्ट जो वर्क था मैप का वो देना था। until now, जब तक कि his अब तक, until now यानी अब तक, until now अब तक his examination had gone well, अब तक उसके एग्ज़ाम सही गए थे। बट ओनली हिज वाइफ नो द वर्क ही हैड टू डू, पर उसकी पत्नी ही जानती थी कि वो कैसे काम करता था। फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, हिज एंट्रेंस इनटू द कॉलेज हैड सीम्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। स्टार्टिंग में तो उस कॉलेज में उसका एडमिशन इम्पॉसिबल ही प्रतीत होता था। फॉर 2 years, 2 साल, ही हैड ट्राई टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन एंड इट वॉज ओनली एट द 3rd attempt डेट ही हैड सक्सीडेड। और 2 साल बाद तीसरी साल उसने एग्ज़ाम के द्वारा आखिरली जो उसका लास्ट अटैम्प्ट था उसके कारण उसको उसमें एडमिशन मिल गया और वो सक्सेस हो गया एडमिशन प्राप्त करने में। विदाउट हिज वाइफ, बगैर उसकी पत्नी के, ही वुड नेवर हैव फाउंड इनफ एनर्जी एंड वुड हैव गिवन अप। वो कह रहा कि उसकी पत्नी के बगैर उसकी जो एनर्जी थी वो अधूरी थी, मतलब वो काम नहीं कर सकता था, और अब तक तो वो उसको छोड़ भी देता, ट्राई करना ही छोड़ देता अगर उसकी पत्नी नहीं होती तो। यानी इट मीन्स कि उसकी पत्नी उसको इनक्रेज करती थी और किसी काम को करने के लिए, जब वो निराश हो जाता था तो उसको काम करने के लिए उसको इनक्रेज करती थी और उसकी हेल्प करती थी। बट वीरा हेल्प टू कीप हिज स्पिरिट हाई, वो उसको इनक्रेज करती थी कि किसी काम को उसकी जो उसकी स्पिरिट थी उसको हाई यानी एम्बिशंस को हाई करती थी। She had learned to meet every failures with a clear almost guy countenance, और उसने उन सारी जो और लग्जरी चीज़ थी उनको उस छोटी सी लग्जरी के साथ एडजस्ट कर लिया था, यानी उनको बाकियों को उसने छोड़ दिया था अपनी पति के साथ रहने के लिए।
सी हैड गॉन विदाउट एनी लग्जरीज इन ऑर्डर टू सराउंड हिम विद द मोडेस्ट कंफर्ट, यानी वो पूरी उन जो लग्जरी चीज़ होती है उनको छोड़कर वो अपने पति की मामूली सी जो उसके पास थी उसी के सहारे वो उसको साथ रहती थी, उसके चारों तरफ वो रहती थी। विच वॉज नेसेसरली फॉर ए मैन, जो किसी भी आदमी के लिए ज़रूरी होता है। हु वॉज डूइंग ब्रेन वर्क, जो आमतौर पर दिमागी काम करते हैं जो लोग, उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि उसकी जो पत्नी है वो उसको सपोर्ट करे और उनको इनक्रेज करे किसी भी काम करने के लिए, यानी हिम्मत ना हारने दे। सी कॉपीड हिज पेपर, वो उनके पेपरों की कॉपी करती थी। ड्रॉ हिज प्लान ड्रॉ करती थी। रीड फॉर हिम, उसके लिए पढ़ती थी। एंड वाज जनरली ए ग्रेट हेल्प, वास्तव में वो उसकी बहुत मदद करती थी। कॉलिया वाज योर वर्क अनसेटिस्फैक्ट्री, तो वो कह रही उसे क्या आज तुम्हारा काम जो है वो संतुष्ट पूर्ण नहीं था। ही सोरोज्ड हिज सोल्जर्स एंड मेड नो रिप्लाई, उसने अपने मतलब बेतुकेपने से अपने शोल्डर्स को उचकाया और जवाब दिया, मतलब मुँह से कोई रिप्लाई नहीं किया, बस बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने अपनी जो जाहिर करी। कॉलिया हैव दे रिजेक्टेड योर मैप, कॉलिया वो कह रहा क्या आपका मैप को उसने रिजेक्ट कर दिया। प्लीज़ टेल मी, कृपा करके आप मुझे बताइए। वी कैन टॉक थिंग्स ओवर, हम चीज़ों के साथ बात करते हैं। ऑलमोस्ट वो टर्न टू हिज वाइफ एंड बिगेन इन ए irritated manner that people use when they feel that injustice has been done to them, और वो अपनी पत्नी की तरफ मुड़ा और उसने उस तरह का व्यवहार किया जो आमतौर पर ऐसे लोग जब करते हैं जब उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है और किसी ने उनके साथ इनजस्टिस किया हो, तो वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। अब आगे है व्हाट काइंड ऑफ इनजस्टिस डू यू थिंक हैज़ बीन डन, आपके हिसाब से क्या उसके साथ इनजस्टिस हुआ होगा। तो देखते हैं क्या हुआ। वेल इफ़ यू विश टू नो, ठीक है अगर तुम जानना चाहते हो। दे रिजेक्टेड इट, उसको रिजेक्ट कर दिया। एंगरली ही किक्ड द केस कंटेनिंग द प्लान, और उसने उस सारे प्लान को जो है गुस्से में लात मार दी। ऑल दिस रबिश में बी थ्रोन इन टू द फायर नाउ, और उसने कहा था कि इस रबिश मतलब बकवास, इस बकवास चीज़ को इस मलबे में डाल दो और जला दो। दिस इज़ द एंड ऑफ द कॉलेज फॉर मी, और मेरा इस कॉलेज का आखिरी दिन है, मेरा कॉलेज का अंतिम दिन है। इन ए मंथ आई शैल बी बैक टू द रेजिमेंट एंड डिसग्रेस टू, और अब मैं इस मंथ अब वापस अपने रेजिमेंट में चला जाऊंगा अपमानित होकर। ऑल बिकॉज ऑफ डैट कर्स स्पॉट, और ये सब क्योंकि ये सब जो हुआ है वो उस शापित स्थान की वजह से हुआ है। व्हाट स्पॉट कॉलिया, कॉलिया कहती है क्या है, क्या स्पॉट मतलब कौन सा स्थान। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता। वीरा सैट डाउन ऑन द आर्म ऑफ हिज चेयर, वीरा उसके साथ बैठ जाती है और उसके ऊपर हाथ रखती है, कहती है व्हाट स्पॉट, कौन सा स्थान। सी रिपीटेड सॉफ्टली, और वो बड़ी सिंपल आवाज़ से रिपीटेड करती है। ओ एन ऑर्डिनरी स्पॉट ऑफ ग्रीन, ओ वो जो ग्रीन छोटा सा दाग लगा था जो ड्रॉप गिरी थी आपके प्लान के ऊपर। यू नो हाउ आई वर्क अंटिल 3 o'clock लास्ट नाइट, तुम जानती हो मैं इस काम को पिछली रात 3 बजे से कर रहा हूँ। टू गेट द मैप फिनिश्ड, इस नक्शे को ख़त्म करने के लिए। द प्लान इज़ वेल ड्रॉन, और ये जो नक्शा था बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ किया गया था। एंड कलर्ड, और अच्छे से इसका कलर भी किया गया था। दे ऑल सेड डैट, जैसा कुछ भी वो सब कह रहे थे, वेल बहुत अच्छा है। एज आई वॉज सीटिंग लास्ट नाइट कम्प्लीटली एग्जाउटेड, माई हैंड ट्रेम्बल्ड एंड आई मेड ए स्पॉट ऑन इट, और जैसे ही रात लास्ट नाइट को मैं उसको कंप्लीट करने के लिए बैठा तो मेरा हाथ कांप गया और एक गलती से उसके ऊपर एक बूंद कलर की उसके कोने पर गिर गई। सच ए थिक स्पॉट, वास्तव में थोड़ा मोटा था ये निशान। आई ट्राई टू रब इट, मैंने उसको मिटाने की कोशिश की। एंड मेड इट वर्स, लेकिन ये और भी ख़राब हो गया। आई सैड थिंकिंग, मैं सोचने लगा बैठकर। एंड वंडरिंग व्हाट डू एंड देन, और आज से कहते मैं क्या करूं, अब क्या करूं। आई थॉट, मैंने सोचा। आई वुड ड्रॉ ए क्लम्प ऑफ बसेस ओवर द स्पॉट, मैंने सोचा कि क्यों ना एक बुकाइन का झुरमुट बना दिया जाए
इट लुक्ड वेरी फाइन, और ये बहुत अच्छा दिख रहा था। व्हेन इट वाज डन, जब मैंने इसको किया। व्हेन इट वाज डन, जब ये हो गया। द स्पॉट वाज क्विट कवर्ड, और जो स्पॉट था, जो निशान था, वो पूरी तरह से ढक गया। आई टुक इट टू द प्रोफेसर्स टुडे, और मैं इसको आज प्रोफेसर्स के पास ले गया। अब नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू यू थिंक द प्रोफेसर विल रिएक्ट टू द स्पॉट, कि उसने कैसा रिएक्ट किया होगा उस स्पॉट को देखकर। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।